सावधानी व सतर्कता बरतने की नसीहत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जैन संतों का उद्बोधन। कोरोना संक्रमण के फैलते प्रकोप को देखते हुए किशनगढ़ में चातुर्मास कर रहे जैन मुनियों ने बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता को हथियार बनाने की नसीहत दी। जैन भवन में विराजमान विद्यासागर महाराज ने कहा कि कोरोना काल में रोजगार की समस्या के चलते आमजन को बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रवेश न करें। घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम करें तथा घरों में बुजुर्गों आदि का विशेष ध्यान रखें। उन्हें स्नेह और प्यार दें ताकि वह डिप्रेशन का शिकार न हों। धार्मिक आयोजनों को लेकर मुनिश्री ने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहकर अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक दूरी तो बनाई है, लेकिन मन से दूरी ना बनाएं तथा किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल ना हों। रूपनगढ़ रोड स्थित धर्मसागर भवन में विराजमान शशांक सागर महाराज ने कहा कि बीमारी का एक ही इलाज है और वह है सावधानी। इसलिए अपने अपने घरों में रहें, मास्क लगाकर रखें। मन की शांति की अपेक्षा तन की शांति लाएं। यह रोग मन से नहीं बल्कि तन से फैलता है। इसलिए नमोकार मंत्र का जाप करें, ईश्वर का ध्यान करें तथा तन की शांति प्राप्त करें। महाराज श्री ने कहा कि हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि देश में ऐसी वर्षा हो जिसमें कोरोना बहकर नष्ट हो जाए। धार्मिक आयोजनों को लेकर महाराज श्री ने कहा कि यदि धार्मिक आयोजन होंगे तो अधिक संख्या में लोग एक जगह एकत्रित होंगे। ऐसे में महामारी फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए चातुर्मास में हम सब ने फैसला किया है कि कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। आदिनाथ कॉलोनी स्थित आदिनाथ भवन में विराजमान आर्यका पवित्रमती माताजी ने कहा कि कोरोना काल में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। उसी प्रकार आमजन को बाकी के आयोजनों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। माताजी ने कहा कि कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने अहिंसा का पालन नहीं किया। हमने हिंसा प्रवृत्ति को अपनाया। 5 पापों में सबसे बड़ा पाप हिंसा पाप है। इसलिए हमें धर्म करना है, अधर्म नहीं। घरों में रहकर ही प्रभु को याद करें, आत्म ध्यान करें, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से हमें छुटकारा मिल सके। कोरोना काल में प्रवचनों को लेकर माताजी ने कहा कि हम टीवी के माध्यम से प्रवचन सुन सकते हैं तथा अभी तक हमने जितने भी प्रवचन सुने हैं या पढ़े हैं उनका स्मरण भी कर सकते हैं। हालातों में जो ये बीमारी महारूप ले रही है, उस पर आप समाज व आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो ये कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसी स्थिति में लोगों के सामने रोजगार का भी और अपने परिवार को चलाना, बच्चों को पढ़ाना और भी अनेक सारी जिम्मेदारी लोगों के सामने है। ऐसी स्थिति में लोगों को रोजगार के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ऐसा होते हुए भी आबाल वृद्ध सभी लोगों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरते, दक्षता रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि और सारे काम तो बंद करके रखे जा सकते, लेकिन पेट का काम ज़्यादा देर बंद करके हर कोई रख नहीं सकता। क्योंकि पेट है तो पेट का इंतज़ाम भी करना और परिवार को पालना ये लोगों का कर्तव्य बनता है। इसलिए हर व्यक्ति आज घर बैठ करके काम करे, हर किसी के लिए संभव नहीं है। किंतु काम के लिए, व्यापार, उद्यम, खेतीबाड़ी के लिए, किसी भी काम के लिए जो नैतिक है, न्यायोचित है, धर्म के अनुसार है, ऐसा काम करते हुए बाहर जाने के समय स्वयं की रक्षा करें, दूसरों की रक्षा का भी ध्यान रखें। एक जगह बहुत भीड़ भाड़ आदि करने के बारे में जो प्रशासन ने निषेध किया है, उन सभी चीज़ों का ही पालन किया जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सभी की सुरक्षा के लिए ही प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। तो देश के नागरिक होने के नाते सभी लोगों का, सभी राष्ट्रवासियों का ये कर्तव्य है कि अपने उदर निर्वाह के साधन आदि को जुटाने का दायित्व निभाते हुए भी अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ साथ अपने शारीरिक रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें। इसके साथ साथ सब जीवों के बारे में, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, सब लोगों के निरोगी और स्वस्थ जीवन की कामना करें। क्योंकि अपनी भावना का भी बहुत बड़ा असर अपने जीवन पर और अपने आसपास के जुड़े हुए माहौल पर भी बहुत बड़ा असर होता है। और संस्कृत नीतिकारों ने भी एक जगह पर कहा है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही फल की निष्पत्ति होती है। जो बुरी भावना भाएगा उसको बुरा फल मिलेगा
और जो अच्छी भावना भाएगा उसको अच्छा फल भी मिलेगा। इसलिए अपने कल्याण के साथ, अपने हित के साथ, अपने चिरपरिचित परिजनों के साथ साथ प्राणी मात्र के, विश्व के सारे जीवों के कल्याण की भावना रखें। सबके निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन और आनंद मंगलमय जीवन की भावना भाए। और इसके साथ साथ भारत की प्राचीन संस्कृति है योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान इत्यादि चीज़ों के माध्यम से अपन अपनी इम्यूनिटी पावर और इसके साथ साथ रोग प्रतिकार शक्ति के साथ साथ मन की प्रसन्नता आदि बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ही परिवार में आज एकत्र रहते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, जो तालेबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, ऐसे लोग घर में बैठे बैठे आज डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, नाराज़गी और निराशा के, हताशा के शिकार आसानी से हो सकते हैं। तो उनके साथ अपनत्व भरा व्यवहार करिए, प्रेम के साथ उनके साथ भी जीवन जिए, क्योंकि एक नियम है, प्रकृति का एक सिद्धांत है, जो कोई भी व्यक्ति जिस चीज़ को आगे वाले के लिए सौंपता है उसके पास वैसी ही चीज़ वापस आती रहती है। हम दूसरों के लिए अच्छा ही देंगे, हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से, नियम रूप से हमारे लिए भी अच्छा व्यवहार करने वाले और रिस्पेक्ट देने वाले, अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले लोग प्राप्त होंगे। और हम दूसरों को बुराई देंगे, दूसरों के साथ जलन भरा व्यवहार, रूखा व्यवहार करेंगे, तो हमारा जीवन भी अत्यंत रूखा, सूखा और नीरस होता जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन को एक ऐसे खुशबूदार फूल की तरह बनाने का प्रयास करें जो स्वयं भी महकता है और दूसरों के जीवन में भी महक घोलता है। तो हम अपने जीवन में बड़े आनंदपूर्वक जीवन जिए, अपनों का, अपने देश का और प्राणी मात्र का हित का भाव रखते हुए अपने जीवन को अच्छे से जिए। यही मंगल का। इस महामारी में आज के वातावरण को देखते हुए कहीं परिवर्तन नहीं हो रहे, तो मीडियम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ऐसी स्थिति होने के कारण अपने और दूसरों की रक्षा हुई, इसलिए सरकार ने, जो प्रशासन ने जो तालेबंदी, लॉकडाउन किया है और सामूहिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर जो पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि वहाँ लोग जुटे नहीं, भीड़ भाड़ के कारण परस्पर संक्रमण होने की ये स्थिति नहीं बनी, इसलिए इस प्रकार किया गया है। तो सभी धार्मिक लोगों को अपने अपने धर्म का, समीचीन धर्म का अनुष्ठान अपने अपने घर में बैठ करके, अपने अपने स्थान में रहते हुए ही, दशलक्षण पर्व आ रहा है, 16 कारण पर्व आ रहा है और भी अनेक धार्मिक उत्सव आते रहेंगे, क्योंकि भारत पर्वों का देश है, पर्व वाला, उत्सव वाला देश है। और पर्व का अर्थ जोड़ना भी होता है। तो पर्व सबको संस्कृति से, इतिहास से, महापुरुषों के जीवन से जोड़ने वाले होते हैं, आत्मकल्याण से, आत्महित से, मोक्ष मार्ग से जोड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे पर्व तो पिछले सालों में भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे, इस साल भी आएंगे। किंतु वर्तमान की स्थिति देखते हुए सभी लोग अपने घरों में रहें, मंदिर जब तक नहीं खुलते हैं और ये खतरा, सामूहिक संक्रमण का खतरा जब तक बरकरार है, तब तक शारीरिक रूप से आपसी दूरी बनाए रखें, मन से हमेशा एक में से जुड़े रहे, किंतु सामूहिक रूप से संक्रमण का खतरा बढ़े नहीं, इसलिए सतर्कता रखें। घर में ही बैठ करके भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, नमोकार मंत्र के जाप्य, स्वाध्याय, साधना और दशलक्षण और षोडशकारण की पूजाएं वगैरह अपने अपने परिवार के साथ बैठ करके की जाए। बल्कि वर्तमान इस वर्ष को एक ऐसा अवसर धार्मिक दृष्टि से माना जाए कि प्रत्येक घर के सदस्य, हर घर के सारे सदस्य मिलकर के दशलक्षण और 16 कारण की पूजाएं मंदिर में जाकर के नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार मंदिर में जाकर के करना भले ही संभव ना हो, लेकिन अपने घर में बैठ करके अपने घर के जो सदस्य हर बार दशलक्षण और 16 कारण के पर्वों की पूजन में सम्मिलित नहीं हो पाते थे किसी भी कारण से, आज इस बार इस परिस्थिति को दुखद मानने के बजाय सकारात्मक दृष्टि से इसको एक अवसर मान करके घर के आबाल वृद्ध सभी लोगों को, जो निरोगी है, स्वस्थ है, ऐसे सभी लोगों को अपने अपने घरों में एकत्रित बिठा करके आनंदमय, भक्तिमय वातावरण के साथ और अत्यंत आनंद के साथ, उत्साह के साथ 16 कारण दशलक्षण जी के पूजन किए जाए और अपने साथ साथ परिवार और सभी के पुण्य वृद्धि में अपन सभी लोग निमित्त बने। इस प्रकार का कार्य सभी लोग करें और भीड़ भाड़ से बच करके अपने अपने स्थान में रहकर भरपूर धर्म ध्यान करें और सभी प्राणी मात्र के लिए भी भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करें कि भगवान संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञः करोतु शांतिम। भगवान जिनेंद्र भगवान के भक्ति प्रसाद से सारे विश्व में शांति की प्रतिष्ठापना होवे और सारा विश्व शांति का आनंद लेवे, विश्व शांति होवे, सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य पसरे और सभी जीव अहिंसा के इस छत्र छाया में अभय का अनुभूति, निर्भयता की अनुभूति और जीवन के जीवंतता की और जीवन की स्वतंत्रता की अनुभूति करते हुए इस धरती पर निर्भयतापूर्वक, आनंदपूर्वक, मैत्रीपूर्वक और वैर रहित होते हुए विचरण करें, ऐसी मंगल कामना पूर्वक दशलक्षण जी और 16 कारण आदि सारे पर्वों की और रोज की भी नित्य पूजा में इस प्रकार की भावना बांधते हुए भरपूर धर्म ध्यान किया जाए। इसी प्रकार का हम सभी का दायित्व है और कर्तव्य है, इसी का अपन सभी निर्वाह करने का, पालन करने का यथाशक्ति प्रयास करें। ओम शांति। 24वां भगवान की ममाराध्य बाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की संस्कृतमणि शिक्षा गुरुवारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा गुरुवारी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, देश में कोरोना बुरी तरह फैल रहा है। 22 मार्च से लेकर अभी तक की स्थिति दयनीय से दयनीय होती जा रही है। पहले संख्या 500 थी, अब 15 लाख के क्रॉस कर चुकी है। इसलिए हमारा यही कहना है, इस बीमारी का एक ही उपाय है, सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, 2 मीटर डिस्टेंस से बातचीत करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तभी इसका उपाय हो सकता है। मन में शांति की अपेक्षा तन में शांति लाइए, क्योंकि ये रोग तन से फैलता है, मन से नहीं फैलता है। इसलिए अपने जीवन में हम नमोकार की जाप करें, परमात्मा का स्मरण करें और अपने जीवन में सावधानी बरतें, तभी इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं, छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, इस देश में जो कोरोना महामारी का संकट आया हुआ है, वह एक ऐसी बरसात हो, उस बरसात कोरोना हमेशा के लिए साफ हो, देश में स्वच्छता का वास हो, हर दिल में परमात्मा का निवास हो और कोरोना का संकट हमेशा देश से खत्म की कामना के साथ सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। जिस प्रकार अभी कोरोना काल में प्रवचन वगैरह भी नहीं हो रहे, उस पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रवचन सबसे पहले देश हित होना चाहिए। देश अगर सुरक्षित होगा तो जन में हम भी हैं। संत का भी यही मानना है कि हमारे व्यवस्था से कोई अस्वस्थ हो जाए तो अधर्म नहीं होगा। इसलिए हम भी इसका पालन कर रहे हैं कि भैया प्रवचन करेंगे, लोग इकट्ठे होंगे और कहीं उसमें कुछ फैल गया तो धर्म बदनाम होता है। धर्म से किसी का बुरा नहीं हुआ है, हमेशा भला होता है। इसलिए तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने ये नियम ले लिया है कि इस चतुर्मास में कोई प्रवचन नहीं, कोई आयोजन नहीं, क्योंकि आयोजनों से लोग मिलेंगे, संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी सावधानी के लिए हम लोगों ने इस प्रवचन आदि को बंद कर रखा है। सरकार कोरोना महामारी घातक रूप लेता जा रही है, पूरे क्षेत्रों में फैलती जा रही है, उसको लेकर आप समाज को व आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि धार्मिक कार्य में तो सब लोग देख रहे, चलो मंदिर नहीं जाए मंदिर, लेकिन अगर कोरोना से बच रहे हैं तो व्यापारिक जन में भी एक ऐसी लिमिटेड रखें कि हम कोरोना से बच जाएं। और सबसे बड़ा सूत्र तो ये है कोरोना के लिए कि ये फैला क्यों, क्योंकि हमने मतलब अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया, मतलब हिंसा की है। हिंसा का एक कारण ही ये दुष्परिणाम है। सबसे बड़ा 5 पापों में सबसे बड़ा हिंसा पाप है और हिंसा पाप के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। इसलिए हमें बचना है कि हम अधर्म से बचें और धर्म करें। अब धर्म क्या है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे तो क्या करें, तो हम घर में ही बैठे अपने आत्म साधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान अब हमने पहले जो पाप किए हैं वो पाप हमारे समाप्त हो जाएं और हम भगवान की भक्ति करेंगे, गुरुओं की भक्ति करेंगे तो ये कोरोना पाप एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन वजह इसे कि हमें मतलब इस कोरोना से बचाव भी रखना है, लेकिन धर्म भी करना है, क्योंकि पापों का क्षय धर्म से होगा। मंदिर तो एक साधन है, हम घर में बैठ के भी धर्म कर सकते हैं। धर्म कैसे करें, तो हम भगवान की भक्ति
भक्ति करें। और धर्म क्या है? हम अधर्म से बच जाएंगे सो धर्म हो जाएगा। हम अधर्म से बचते रहें और धर्म करते रहेंगे तो हम कोरोना से बचते रहेंगे। जिस प्रकार माता जी अभी प्रवचन वगैरह भी नहीं किए जा रहे हैं, तो उस पर आप यानी आमजन को क्या कहना चाहेंगे? अभी नहीं किए जा रहे, लेकिन हम जो प्रवचन हमने पहले सुने हैं, जो और टीवी पे आ रहे हैं, उसको देखकर हम अपने भावों को निर्मल बना सकते हैं। जैसे प्रमाण सागर जी का भी संग का समाधान आता है, सुधा सागर जी का भी संग का समाधान आता है। उन प्रश्नों को सुनकर, और धर्म के शास्त्र प्रवचन नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम जो पहले हमने प्रवचन पढ़े हैं, स्वाध्याय करे हैं, जिससे हमें आत्मशक्ति मिले। जैसे पद्म पुराण है, घर में बैठे अब क्या करें, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। कम से कम हम घर में सामूहिक रूप से बैठकर, बाहर जाना नहीं है, हम घर में बैठकर एक पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, तो हमें प्रवचन से भी ज़्यादा लाभ स्वाध्याय करने से मिलेगा। हम दूर दूर बैठ के घर में रह के हम सामूहिक स्वाध्याय कर सकते हैं। जो हमें समझ में नहीं आए वो अपनी शंका लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर प्रवचन नहीं मिल रहा है तो हम उस प्रवचन से वंचित ना रहें, हम स्वाध्याय करें उतने समय।